दोस्तों, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। विपक्ष सरकार से सवाल भी पूछता है और इस दौर में तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों से भी सवाल पूछा जा रहा है। बिहार चुनाव किसी के गले नहीं उतर रहा। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं, वो आरोप जो चुनाव के वक्त भी लगाए थे। उस वक्त जब वोटिंग हुई थी, पहले फेज की, दूसरे फेज की, और जब रिजल्ट आया तो ये आरोपों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन क्या चुनाव आयुक्त ने उस पर जवाब दिया? लेकिन अब मसला पलटता नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ विपक्ष आवाज उठा रहा था और जो 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर के तौर पर बिठा रखे हैं सोशल मीडिया पर, वो विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे थे, महिला प्रवक्ताओं की खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन अब हालत यह हो गई है, बीजेपी के अंदर खाने ही इस कदर बगावत बढ़ने लगी कि बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी की पोल खोल रहे हैं, अपने नेताओं की, अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। और आखिरकार इतनी तगड़ी बगावत हुई कि एक के बाद एक इस्तीफे गिरने लगे। जी हां, आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस राज्य में प्रचंड बहुमत बीजेपी को, एनडीए को मिला हो, वहां अगर इस तरह के हालात बने तो सोचिए चुनाव कैसे जीता गया। आज दिखाऊंगा वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने बगावत की और बीजेपी बेचैन नजर आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये बड़ा अजीब लगता है ना कि आप बेतहाशा जीत हासिल करें और उसके बाद भी आपको बगावत देखने को मिले। 24 घंटे भी ना बीते, एक तरफ आप लगातार जश्न मनाएं, आप अंगोछा, मफलर जो भी है लहराएं, वो बिल्कुल बिहार वाला टच दिखाने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ आप ही की पार्टी में बगावत हो जाए, जिनमें से एक तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो। तो जी हां, पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा देखिएगा गौर से। हुआ क्या इस खबर में? इसमें नवारा टाइम्स ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के अलावा 2 और नेताओं को पार्टी से निकाला। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन है। ये कौन 2 नेता हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आरके सिंह को जो निकाला गया वो वाकई ये बताने और समझाने की कोशिश है कि आगे हालात क्या थे। दरअसल आरके सिंह जो है, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और चुनाव की तारीखों को के बाद और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उससे लेकर मतगणना तक लगातार गंभीर आरोप लगा रहे थे। और ये आरोप छोटा मोटा नहीं था, ये आरोप तथाकथित तौर पर इस देश के ऊपर थोपे गए एक सरकारी धन्ना सेठ पर था। सरकारी धन्ना सेठ को लाभ पहुंचाने का आरोप और घोटाले का आरोप यही मोदी जी के पूर्व मंत्री आरके सिंह ने लगाया था। अब आप कहेंगे कि अगर यह था तो यह कार्रवाई तब क्यों नहीं हुई? तब कार्रवाई करते तो रिस्क था, क्योंकि पहले से ही पता था योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह, सबको, बीजेपी को, कि परिणाम क्या आने जा रहा है। दरअसल यह पहले से ही तय हो रखा था कि खेला कैसे करना है। ऐसे में आरके सिंह के बयान को इस तरीके के से नजरअंदाज किया गया कि एक नाराज मंत्री, एक नाराज नेता की तरफ से लगाए गए आरोप है। सिर्फ उन्होंने कहा अभी कोई कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि अगर इस पर कार्रवाई की तो यह व्यक्ति आगे जाकर कच्चा चिट्ठा खोल सकता है, और ऐसे में अगर फिर खेल किया गया तो सीटें कम करनी पड़ जाएंगी। फिर उतनी सीटों पर अपने आप को विजेता दिखाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही विरोध चल रहा है और विरोध बढ़ जाएगा। और रिस्क वहां था, रिस्क अब खत्म हुआ कि अब चाहे जनता आ जाए, चाहे विपक्ष आ जाए, चाहे कोई आ जाए, सरकार का कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता। बिहार चुनाव हो चुका है, निपट चुका है, चीखते चिल्लाते रहिए। इसीलिए जिन आरके सिंह जो पिछले 1-1.5 महीने से आरोप लगा रहे थे, उन पर कार्रवाई तब नहीं की जाती, चुनाव परिणाम आने के बाद की जाती है। यह बताने और दिखाने के लिए कि देख लो, बीजेपी के खिलाफ जो अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही होगा। यही आरके सिंह के आरोप थे। अडानी के लिए क्या क्या किया जा रहा, असम से लेकर बिहार तक, सबके सामने। खास बात यह है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं अडानी पर प्यार लुटाया जाता है। इतना बेतहाशा, मैं कह रहा हूं, नियम कायदे कानून के हिसाब से होना चाहिए। अगर उद्योगपति उद्योग नहीं लगाएगा तो रोजगार कहां से आएगा? इस पर आकर तो आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन अगर उसी उद्योगपति के लिए तर्कों के आधार पर रोजगार का हवाला देते हो, लेकिन नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग देते हो, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। आइए 2 और कौन से नेता हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। वो भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह समेत 3 दिग्गजों को निलंबित कर दिया है। इसमें पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया है और पूर्व विधायक विधान परिषद अनिल कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया। पार्टी ने नेताओं को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन सुधार न होने पर यह कदम उठाया गया। निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। यह निलंबन क्यों अब हुआ है? दरअसल खेल सारा यही था कि ये सारे के सारे नेता जानते थे इस बार महागठबंधन की लहर है। सबको पता था कि बीजेपी में इस समय सिर्फ फुटबॉल चल रही है। सबको पता था कि इस बार एनडीए की सत्ता में आने का, चूंकि ये उस खेल का हिस्सा नहीं थे,
ये उस खेल का हिस्सा नहीं थे जिसमें साफ साफ बता दिया गया हो कि सत्ता आने वाली है, टेंशन मत लेना, सब सेट है। शायद यही वजह है। वरना आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुका, एक व्यक्ति जो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को अच्छे से जानता हो कि जब जब मोदी शाह वाली बीजेपी के खिलाफ आवाज उठी कैसे कई जांच एजेंसियां डेरा डाल देती हैं, जिस व्यक्ति ने एक मंत्री रहते हुए बाद में हर्ष सतपाल मलिक से लेकर और उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति का देखा हो, तो क्या वो आवाज उठाएगा? खुद सोचिए। अगर उनको ये तनिक भी एहसास हो कि सरकार आने वाली है, उठाएंगे कभी? कभी सोच सकते हैं आप? नहीं। आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे? इसलिए आरके सिंह जानते थे कि इस बार महागठबंधन की लहर है। वो ये भी जानते थे कि महागठबंधन इस बार सत्ता में आएगी। इसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि एनडीए की एक सहयोगी पार्टी यानी सुभाषपा के चीफ और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी किया था। उन्होंने भी एक जिक्र किया कि सोचिए, कई राज्यों के सीएम, पीएम, गृह मंत्री, ये सारे के सारे एक लड़के इसके खिलाफ खड़े हैं, एक लड़के से लड़ रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं, तेजस्वी यादव का जिक्र था। ये उन्होंने जिक्र किया था। उससे पहले कहा था कि इस बार आरजेडी की सरकार आएगी, तेजस्वी सीएम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी। वो बात अलग है। ये शायद वो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा ना हो जिस सिस्टम के तहत ये चुनाव जीता गया। जनता तो आज भी परेशान हैरान है कि ये वाला मैंडेट हमने दिया, हम नहीं दिया ना, हमें पता नहीं है। क्योंकि आप याद करिए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी हालत इनकी खस्ता थी। चुनाव परिणाम आने के बाद हर कोई हैरत में था। खुद तो सबसे बड़ी पार्टी बने ही बने, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को भी अच्छे विधायक मिले। इसी बीच एक गांव ने इस बात पर सवाल खड़ा किया कि हमारे यहां से कई लोगों ने कांग्रेस को वोट कास्ट किया, लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि हमारे गांव में कांग्रेस को गया हुआ वोट 0 है, यानी हमारे यहां से कांग्रेस को वोट ही नहीं गया। ऐसा कैसे, जबकि हमने वोट दिया? हम एक मॉक पोल कराना चाहते हैं और यह आधिकारिक नहीं होगा। हम एक बार बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया के तहत गांव में बैठकर करना चाहते हैं। यह घबरा गया तो चुनाव आयोग, उसमें राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे। जानते हैं क्या किया था? धारा 144 लगा दी कि कहीं एक मॉक पोल किया गया और सच्चाई सामने आई तो काले पुत जाएगी। करने नहीं दिया गया था मॉक पोल। यही स्थिति यहां है। अब आइए, दो कौन लोग हैं? पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया। अब जब पूर्व विधायक है तो आप यह भी समझ सकते हैं कि अपनी पार्टी की नीति रीतियों से कितने वाकिफ होंगे। इनको भी पता था कि यहां एनडीए जाने वाली है, इसलिए इन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी नहीं चाहेगा जो 10-11 साल से लगातार देख रहा हो अपनी पार्टी की नीति रीति कि जब जब विरोधियों ने कुछ बोला और अपने ही लोगों ने अगर विरोध के सुर उठाए तो उसकी हालत क्या करती जाती है, ये जानते हैं। तो ऐसे में आवाज तो नहीं उठाएंगे। ऐसे पूर्व विधान पार्षद हैं अनिल कुमार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि बगावत की थी, इसलिए। सोचिए, बगावत, सवाल उठा देना बगावत हो जाती है। सवाल के साथ साथ ये कह देना कि घोटाला हो रहा है, घपला हो रहा है, तो अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी नहीं छोड़ते। नमस्कार।